आज शहर शहर मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। देवी मां के माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है। मां चंद्रघंटा को साहस और पराक्रम की देवी माना जाता है। मां चंद्रघंटा शेर की सवारी करती है। मां चंद्रघंटा भय मुक्ति का वरदान देती है और साथ ही भक्तों का आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। कहते हैं नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना से मंगल के दोष भी दूर होते हैं। माता अपने भक्तों को सभी तरह के पापों से मुक्त करती है। इनकी पूजा से बल और यश में बढ़ोतरी होती है। नवरात्र पर शहर शहर कहते माता की भक्ति का रंग भक्तों पर चढ़ा है। इसकी 9 तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल 9 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, यानी आस्था और भक्ति का तीसरा दिन। आज भी सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतार देखने को मिल रही है। ये 9 तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरीके से आज मां के चंद्रघंटा रूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मां के जयकारे लग रहे हैं कहीं, तो कहीं सुबह से ही आरती की भी शुरुआत हो गई है। ये तमाम तस्वीरें जीएनटी पर आज हम आपको दिखाते रहेंगे। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा देवी की पूजा का महत्व है। माना जाता है कि देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। इसके साथ ही दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता आती है। मां के रूप की अगर बात की जाए तो मां चंद्रघंटा का रंग सोने की तरह दमकता हुआ है। माता के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। इनके कर कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पड़, चक्र और अस्त्र शस्त्र हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन आपको भय से मुक्ति मिल सकती है और अपार साहस मिल सकता है। इस दिन नव दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको माता चंद्रघंटा क्यों कहते हैं? इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। एक बड़ा सा घंटा इनके सर पर घंटे के जैसा चंद्रमा है जो आपको दिखाई देगा, इसलिए इनको माता चंद्रघंटा कहते हैं। इनकी 10 भुजाएं हैं और 10 हाथों में इनके अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है, यानी एग्रेसिव मोड है, शक्ति का रूप है, बहुत शक्तिशाली और बहुत प्रज्वलयमान स्वरूप इनका माना जाता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं खत्म हो जाती हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। मां चंद्रघंटा प्रेत बाधा से भी रक्षा करती हैं। मां चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मां चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बहुत प्रिय है और इसीलिए गोल्डन रंग के कपड़े पहनना भी शुभ है। इसके अलावा मां को सफेद चीज का भोग जैसे दूध या खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा मां चंद्रघंटा को शहद का भोग भी लगाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक कैसा है मां की भक्ति का रंग, इसकी तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसिद्ध मंदिरों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर से हमारे संवाददाता पारस गामा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि बड़े कालाजी मंदिर से भक्ति के रंग हमको दिखाने वाली है। पंचकुला के मनसा देवी में कैसा है आस्था का रंग, ये बताने के लिए ललित शर्मा भी हमारे साथ आज होने वाले हैं। साथ ही दिल्ली के छतरपुर मंदिर से हमारी सहयोगी नीतू झा भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ पर शिल्पी के पास चलते हैं। शिल्पी, लगातार 2 दिनों से हम आस्था और भक्ति के रंग देख रहे हैं। आज तीसरा दिन है, मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना आज हो रही है। किस तरीके की तस्वीर है वहां पर? भक्तों के उत्साह में कोई कमी तो नहीं आई होगी?
देखिए, नवरात्र की विशेषता ही यही है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं उत्साह दुगना होता जाता है, उससे भी ज्यादा बढ़ता जाता है। उत्साह में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि जब आप साधना शुरू करते हैं, माँ की आराधना शुरू करते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे आपका मन उसी माँ के चरणों में एकदम रम जाता है और हम कह सकते हैं कि लोगों को लगता है कि उनके जो साधना है उसका फल मिल रहा है। तो आप देखिए, तीसरा दिन है। पहले अद्भुत अलौकिक दर्शन मैं गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को कराना चाहती हूँ। नारायणी स्वरूप में माँ काली विराजमान है, यानी नारायण और लक्ष्मी की प्रतिमा है, लेकिन पूजा माँ काली की होती है। तो जिस नारायणी की बात मंत्रों में की गई है, जिनको सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया है, वो यहाँ पर विराजमान है। बहुत प्राचीन ये मंदिर है और जैसे मान्यताएं हर मंदिर के साथ होती हैं, जुड़ी होती हैं, जो प्राचीन मंदिर होते हैं, यहाँ भी मान्यता है और कहा जाता है कि शंकराचार्य ने दर्शन यहाँ पर सबसे पहले यहाँ इस जो वर्तमान स्वरूप है उसकी स्थापना की थी और उसके बाद दर्शन पूजन का सिलसिला आज तक जारी है। आप देखिए, क्योंकि आज सबके हाथ में मोबाइल है, तो इसलिए माँ की भक्ति के बाद इन यादगार पलों को, इन स्मृतियों को संजोने की बात भी होती है। ये बताइए, इस मंदिर में आप कब से आ रही हैं और हर बार फोटो खींच कर ले जाती हैं कि कुछ दिन तक बिल्कुल याद रहे, इसकी स्मृति रहे? नहीं, मैया के दरबार में जब बुला लेती हैं तब आते हैं, नवरात्र में तो आते हैं। बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये आस्था है। मैंने पूछा कब आती हैं, उन्होंने कहा जब वो बुला लेती हैं तब। ही कहें, अब तो कोई मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि कितना सुकून मिलता है। माँ है ना, सबकी जननी है। फिर नवरात्र चल रहे, नवरात्र में आइए तो फिर और क्या। बिल्कुल, शब्द किसी के पास नहीं है। माँ के आंचल में आने पर सिर्फ भाव होते हैं, जो अपनी माँ के पास ही सब कुछ कहना चाहते हैं। आप बताइए, कहाँ से आई हैं और कब से? हम राजेंद्र नगर से आए हैं और अक्सर नवरात्र में आते हैं और मेरी बड़ी श्रद्धा है माता से, जो मांगते हैं वो पूरा होता है। आप बताइए, कहाँ से? पांडेगंज से आए मैम हम लोग, पांडेगंज से। रुक कर लेते हैं माता में मुंबई बहुत का, ज्यादा जहां हमारे सहयोगी पारस दामा भी हमसे जुड़ रहे हैं। पारस, चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुंबा देवी में आप खड़े हैं, कहते हैं मुंबा देवी जो है, जो मुंबई का नाम है वो मुंबा देवी से पड़ा है और यहाँ जो मन्नत मांगता है वो जरूर पूरी होती है। बिल्कुल दीपिका, ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है मुंबई के लिए, क्योंकि मुंबई का नाम इसी मंदिर के नाम पे पड़ा था। इसी माता जी मुंबा देवी हैं, उन्हीं के नाम पे पड़ा था और उसके बाद हम मुंबई को इन्हीं के नाम से जानते हैं। ऐसे में नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्र हो, माँ मुंबा देवी के दर्शन के लिए लोग अलग अलग हिस्सों से आते हैं, देश के और मुंबई महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर ये मान्यता है कि जो माँ मुंबा देवी और माँ अन्नपूर्णा का जो पूजन करता है, उनके जो दर्शन करता है और जो मन्नत लेके आता है, वो मन्नत जो है माँ मुंबा देवी और माँ अन्नपूर्णा पूरी करती हैं। ऐसे में आज दुर्गा माता के तीसरे स्वरूप की पूजा की जा रही है, चंद्रघंटा माँ की पूजा की जानी है। ऐसे में मुंबा देवी मंदिर के भी लोगों की कतारें लगातार बढ़ती जा रही है। अब पहले दिन यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे, जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी मंदिर में। आज तीसरा दिन है और यहाँ आज तीसरे दिन भी लोगों की भारी भीड़ देखने मिल रही है। लोग लगातार जो है यहाँ पहुंच रहे हैं मां मुंबा देवी के दर्शन के लिए। लोग अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या यहाँ प्रसाद भी बट रहा है? मां अन्नपूर्णा का प्रसाद बांटा जा रहा है, लोग काफी कतार में खड़े हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही लोग दर्शन कर रहे हैं, दर्शन होते ही जो है मां अन्नपूर्णा और मां मुंबा देवी का प्रसाद जो है पंडितों द्वारा बांटा जा रहा है। ये मंदिर के पंडित हैं जो लगातार लोगों को दर्शन के साथ साथ जैसे ही दर्शन हो जाते हैं वैसे ही उनको मां मुंबा देवी और मां अन्नपूर्णा का प्रसाद दिया जा रहा है और उसके बाद जो है सारे भक्त जो है वो मंदिर से बाहर जा रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं उनको मां मुंबा देवी पे काफी श्रद्धा है, काफी आस्था है, क्योंकि यही माना जाता है कि जो भी तहे दिल से मन्नत मांगता है यहाँ पर, उनकी मन्नत मां मुंबा देवी पूरी। बिल्कुल पारस, जो भी तहे दिल से मन्नत मांगता है, माँ लोगों की मुरादों को हमेशा पूरी करती है और इसी आस्था, इसी भक्ति के साथ भक्तों की भीड़ मंदिरों में नजर आ रही है। नीतू भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, चंडीगढ़ से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हमारे संवाददाता ललित शर्मा, वहां पे चलते हैं। चंडीगढ़ में किस तरीके की तस्वीर है और माता का दरबार किस तरीके से सज के वहां पर तैयार है, क्योंकि आज तीसरा दिन है और भक्तों के उत्साह में मुझे लगता है कि 1% भी कमी नहीं नजर आ रही है आज।
यहाँ पर पंचकुला में भी जो श्रद्धालुओं का श्रद्धा है, श्रद्धालुओं की जो भाव है, जो आस्था है, वो भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी बाकी मंदिरों में है। एक बार पहले तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा दूं कि लंबी कतारें इस वक्त आप देख सकते हैं माता मनसा देवी के दरबार में। लोग बहुत दूर दूर से अपनी मन्नत को मांगने, अपनी मन्नत को पूरी करने के बाद है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और खास तौर पर नवरात्रों के दिन जब यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं तो जो नजारा होता है वो बहुत ही अलौकिक होता है, वो देखने लायक होता है। तमाम जो श्रद्धालु है वो भक्ति में लीन है। सिर्फ और सिर्फ यही कामना की जा रही है कि सुख समृद्धि है वो आए। लेकिन एक अहम बात आपको बता दें कि ना सिर्फ यहाँ पर जो लोग हैं वो चंडीगढ़ से आते हैं, बल्कि पूरे उत्तर भारत से जो लोग हैं यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। कोई भी वर्ग हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, तमाम जो बच्चे हैं सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्ति में लीन है। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आप आए? क्या अक्सर आप आते हैं नवरात्रों के टाइम? नाभा से राजकुमार शर्मा नाभा से आया है। अच्छा। महामाई के जब बुलाती है तब आते हैं। इन्होंने मनसा देवी ने सब कुछ मेरे को दिया, बहुत हमारी श्रद्धा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो लोगों का कहना है कि जब माई बुलाती है, क्योंकि माँ के दर पर जब बुलाया जाता है, बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं दिल्ली के छतरपुर मंदिर का, जहां हमारी सहयोगी नीतू झा हमसे जुड़ रही हैं। झंडेवाला में वो इस वक्त जो है मौजूद हैं। नीतू, कैसा माहौल है इस वक्त का? कितने लोग अब तक आ चुके हैं और क्या क्या नजारे हैं वहां मंदिर के? देखिए, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वो श्री आद्या कात्यायनी माता का मंदिर है। आज तीसरा दिन है नवरात्रि का, लेकिन अगर यहां मैं रौनक की बात करूं तो किसी भी तरह से भक्तों में, जो श्रद्धालुओं में उत्साह है वो कम नहीं। आप पहले मेरे पीछे माता के दिव्य रूप का दर्शन करिए। ये मां कात्यायनी का वो दिव्य रूप है जिसके दर्शन करने न सिर्फ दिल्ली के लोग बल्कि देश और विदेश से लोग यहाँ पहुंचते हैं। सबसे खास बात अगर आप माता की करें तो ये है कि माता का श्रृंगार सुबह 3 बजे से शुरू हो जाता है। और दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि माता एक बार जो वस्त्र और आभूषण पहनती हैं वो कभी दोहराए नहीं जाते हैं। और एक और बात जो मैं अपने भक्तों को बताऊं कि माता के गले में जो आप पुष्प माला देख रहे हैं, इस माला को दक्षिण भारत से लाया जाता है। इसका एक एक जो पुष्प है वो दक्षिण भारत से आता है। और सबसे बड़ी बात है कि एयरलिफ्ट करके रोजाना ये पुष्प यहाँ लाया जाता है, जिससे माता को रोजाना नए पुष्प की माला पहनाई जा सके। और अमूमन तो ये मंदिर बंद होता है, लेकिन नवरात्रों के दौरान ये मंदिर 24 घंटे भक्तों के लिए खुला रहता है। भक्त यहाँ कुछ मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कुछ और भक्त है, उनसे बात करते हैं। देखिए, वो तो पाठ कर रही थी। आप कहाँ से? दिल्ली से ही। यहाँ हमेशा आते हैं या नवरात्रों? नवरात्रों के दौरान आते हैं। कहते हैं माँ कात्यायनी मुरादें पूरी करती है। क्या कुछ मुरादें लेकर आए? बहुत है मुरादें, बहुत मांगी हैं, तो आई एम श्योर। देखिए, एक और भक्त यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, माता को प्रणाम कर रही हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं बसंतकुंज दिल्ली से। माता से क्या मुराद मांगी है आज? क्या मन्नत है जो मांगी है? कहते हैं माँ कात्यायनी मुरादें पूरी करती है। जो भी मन्नत मांगी है वो पूरी करती हैं, मन से मांगी जाए। माता के साथ कुछ खास याद जुड़ी है आपकी, क्योंकि कहते हैं कि माता के प्रांगण में एक वृक्ष है जहाँ कोई माला माता को पहनाई जाए या कोई चुन्नी बांधी जाए तो मन्नत होता है। माता को तो कहीं से भी बैठकर कोई भी मन्नत मांगी जाए, जहाँ सच्चे मन से आप मन्नत मांगेंगे वो वही पूरी करती है। देखिए, और खास बात यह है कि इस मंदिर में आपको नॉर्थ और साउथ का एक मिक्सचर दिखेगा। यहाँ जो म्यूजिक बजता है बिल्कुल नीतू, साउथ इंडियन होता है। यहाँ पर साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि भक्त जो है वहाँ पर अलग अलग तरह की मनोकामनाएं अपने मन में लेकर आए हैं। और बात अगर मनोकामना की हो रही हो तो यहाँ पर शिल्पी के पास जाना बहुत जरूरी हो जाता है। शिल्पी लखनऊ से जुड़ी हुई है, शिल्पी वहां पे भक्त मौजूद होंगे, उनसे अगर समझने की कोशिश करें कि आज वो अपने मन में कौन सी वो मुराद है, कौन सी वो मनोकामना है जिसे लेकर आए हैं। क्योंकि तीसरा दिन है और कहते हैं कि मां चंद्रघंटा से कुछ भी मांगा जाए तो वो पूरा जरूर होता है। यहाँ पर आते हैं, दिव्य दर्शन देवी का करते हैं और कहीं न कहीं अपनी मन की बात माँ को कहते हैं। तो
ये वो बात है जो लोगों को माँ के और करीब लाती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो दर्शन करने के बाद भी कई लोग यहाँ बैठ करके अपनी मन की बात कहते हैं। हम देख रहे हैं मंदिर परिसर में आप बहुत देर से, तो माँ मनोकामना पूर्ण करती है, पूरी करती है कि कोई मनोकामना पूरी करती है। हाँ, मनोकामना पूरी हुई है, पूरी हुई है। देखिए चेहरे की मुस्कान बता रही है कि माँ पर विश्वास कितना है। आप ये देखिए जो देवी का वाहन है यहाँ पर है और इनको भी लोग पूछते हैं। आप देखिए इनके कान में भी कई बार मनोकामना अपनी बात कहते हैं, माँ से तो कहते ही हैं। तो यहाँ पर ये भक्त हैं और युवा थोड़ी हम देख रहे हैं कि वॉलेंटियर्स जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। और आप लोग ये बताइए, जैसे लोग आते हैं अपनी मनोकामना माँ से कहते हैं, हम देख रहे हैं व्यवस्था में आप लोग लगे हुए हैं वॉलेंटियर्स, आप लोग भी अपनी मन की बात माँ को कहते हैं? हाँ बिल्कुल, माँ के वो पूरा करते हैं और माँ पूरा कर देती हैं हर चीज। और हम लोग 4 साल से आ रहे हैं, हर चीज पूरा करती है माँ। और हर कोई यहाँ पे एक तारीफ भी करता है, हर कोई अपनी मन की बात कहता है। ये बताइए कि आप कब से आ रही हैं और माँ मनोकामना पूर्ण करती है? जहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हम लोग सबकी मनोकामना तो पूर्ण करती है। शिल्पी आप बने रहिए हमारे साथ और अब रुक कर लेते हैं पारस का, जो इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। तो पारस, माँ जो है वो विनम्रता की देवी होती हैं, बहुत विनम्र होती हैं। आज नवरात्र का तीसरा दिन है, लोग जो है वो मुंबा देवी के दर्शन करने वहां पहुंचे हुए हैं। तो क्या आपने भी कोई मन्नत मांगी है और जो पूरी हो गई है? गीतिका, बिल्कुल माँ के दरबार में जो भी अच्छे मन से आता है, सच्चे मन से दुआएं मांगता है, सच्चे मन से मन्नत मांगता है, माता जी उसकी मन्नत जो है वो बिना कहे बिना सुने जो है वो पूरी करती हैं, क्योंकि उसमें मन में जो है वो श्रद्धा होती है। ऐसे में मुंबा देवी मंदिर पे लोग बड़े ही भारी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। आप देखिए कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। पिछले 3 दिन से लगातार लोग मुंबई के अलग अलग हिस्सों से यहाँ माता जी के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और आज तीसरे दिन भी इतनी ही संख्या जो है तरीके से जो है वो मंदिर को सजाया गया है, जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं। देखिए सरगम, कितने ही सुंदर तरीके से जो है वो फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है। मुंबा देवी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जो नजारा है ये अपने आप में ही काफी भव्य है। बिल्कुल गीतिका, और इसकी तैयारियां तो नवरात्रि से काफी पहले ही शुरू हो जाती है। यहाँ पर तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित के पास भी यहाँ पे चढ़ते हैं, मनसा देवी चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। ललित, एक बात बताएं कि बात मनसा देवी की हो तो सिर्फ चंडीगढ़ से ही नहीं, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं मन्नतें लेकर, लेकिन किस तरीके के कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है? पहले दिन कलश स्थापना हो जाती है, तीसरे दिन क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? अभी रामनवमी भी आएगी आने वाले दिनों में, तो किस तरीके से ये शेड्यूल रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए अगर हम माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप की बात करें तो आज जो चंद्रघंटा है उसकी जो पूजा है, उसकी जो आराधना है वो की जा रही है। खास तौर पर अगर हम बात करें जो तीसरे दिन है वो आरती का समय माता मनसा देवी में सुबह 4 बजे है वो आरती हुई है, सुबह 11 बजे है वो भोग है वो लगाया जाएगा और उसके बाद शाम को 7 बजे फिर से है आरती है वो की जाएगी और जब बाद में तकरीबन 11:30 बजे है मंदिर के किवाड़ बंद होंगे तो एक बार फिर से है वो पूजा की जाएगी। लेकिन अहम बात आपको बता दें कि जो चंद्रघंटा देवी है, माँ दुर्गा का जो स्वरूप है वो साहस की देवी है, पराक्रम की देवी है। शेर पर सवार होती है और उनकी 9 भुजाओं में कमल के साथ आपको अस्त्र शस्त्र है वो नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है उसकी तमाम जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। जी ललित, मनोकामना तो माँ पूर्ण करती ही है। और आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम नीतू का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त हमारे साथ छतरपुर से जुड़ी हुई हैं। नीतू, कहा जाता है कि माँ को लाल रंग बहुत पसंद होता है, शायद यही वजह है कि माँ को जो फूलों से सजाया गया है वो लाल रंग के फूल चढ़े हैं, लाल रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं। तो आज इस मंदिर में भी हम देख रहे हैं कि खूब रौनक है, लाल रंग से माँ को सजाया गया है। आपने लेकिन हरा रंग पहना है, ऐसा क्यों? देखिए क्या बोलते हैं, माँ को हर रंग पसंद है, लेकिन जो आपने कहा कि लाल रंग माँ का पसंदीदा रंग है वो बिल्कुल सही है। और माँ के श्रृंगार पे बात करने के लिए हमने पुजारी जी को भी रोका हुआ था जिनसे हम बात कर पाए और उनसे समझ पाए कि आखिर माँ का श्रृंगार किन रंगों से किया जाता है। हम सीधा अपनी
पुजारी जी के पास पहुंचते हैं और उनसे अपने भक्तों के लिए जानकारी लेकर आते हैं कि क्या कुछ खास है आज मां के श्रृंगार में। पुजारी जी, आपका GNT पर बहुत स्वागत है। ये बताइए कि मां के श्रृंगार में आज क्या खास है, मां का पसंदीदा रंग कौन सा है और आज किस तरह से मां का श्रृंगार? संत बाबा नागपाल जी द्वारा स्थापित आधुनिक शक्तिपीठ के रूप में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर दिल्ली ही नहीं अपितु देश विदेश में प्रख्यात है। हम इस मंदिर के मुख्य पुजारी लाल शंकर झा हैं। आज वासंतिक चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है, जो हम चंद्रघंटा माता के नाम से पूजन करते हैं। मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होने के कारण मां एकदम सौम्य स्वभाव, शांत प्रकृति के होते हैं। जो भक्त जिस भावना से आते हैं, मां उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे और पीएम काशी से आज अपने संसदीय क्षेत्र को 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। लेकिन नवरात्रि के अवसर पर वाराणसी के लोगों को ये तोहफा मिलने वाला है। इसके अलावा संपूर्णानंद स्टेडियम में पीएम मोदी का ये कार्यक्रम है, जहां वो 20,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित भी करेंगे और वाराणसी के विकास से जुड़ी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लिए काशी का भव्य श्रृंगार किया गया। दौरे से जुड़ी तमाम तैयारियों में प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अपने 5 घंटे के दौरे में प्रधानमंत्री जिन रास्तों से गुजरेंगे, वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। कुछ जगहों पर ट्रैफिक डायवर्ट भी किया गया है। जिन विकास परियोजनाओं का पीएम लोकार्पण करेंगे, उन्हें खूबसूरती से सजाया गया है। दिन में प्रधानमंत्री जहां भी जाएंगे, वहां शंखनाद, ढोल, नगाड़ों और फूलों की वर्षा से उनका स्वागत किया जाएगा। अपने संसदीय क्षेत्र के इस दौरे में प्रधानमंत्री काशीवासियों को 1780 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री सुबह 10:10 पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। यहां वो वर्ल्ड टीवी समिट को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे पीएम सड़क मार्ग से संपूर्णानंद स्टेडियम पहुंचेंगे। यहां 1780 करोड़ की 28 परियोजनाओं की सौगात काशीवासियों को देंगे। इनमें 20 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। 8 परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम के हाथों से किया जाएगा। इनमें देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला भी रखी जाएगी। इस रोपवे के निर्माण में 664 करोड़ का खर्च आएगा। रोपवे से कैंट से गोदौलिया की दूरी महज 16 मिनट में पूरी होगी। इसके साथ ही 308 करोड़ के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 209 करोड़ के सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के दूसरे और तीसरे चरण की आधारशिला भी रखी जाएगी। सिगरा स्टेडियम में क्रिकेट के साथ फुटबॉल मैदान, 4 लॉन टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल और कबड्डी कोर्ट भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अब तक दी गई सौगातों से वाराणसी को एक नई पहचान मिली है और अब इसी कड़ी में 1780 करोड़ की ये विकास योजनाएं भी इस पहचान को और निखारने का काम करेंगी, जिससे आने वाले दिनों में बनारस में पर्यटकों को तो फायदा मिलेगा ही, काशीवासी भी इन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। और कैसी है पीएम की काशी में स्वागत की तैयारियां, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा। को 1780 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं, जिसके लिए काशी पूरी तरीके से तैयार है और जगह जगह प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों के साथ में कार्यकर्ता मौजूद है। बनारस के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सांसद के तौर पर यहाँ के विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समय समय पर मौजूदगी रही है। लेकिन आज वो देश के पहले सार्वजनिक परिवहन रोपवे की आधारशिला को रखेंगे, जिसकी लागत 644 करोड़ रुपए मानी जा रही है। इसके अलावा 28 अलग अलग परियोजनाओं की भी वो शुरुआत करने वाले हैं और इसके साथ ही साथ 19 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री लगभग 10 बजे बनारस पहुंचेंगे। उसके बाद में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में विश्व क्षय रोग को लेकर के हो रहे सम्मेलन में शिरकत करेंगे और इसके बाद में वो यहां पर पहुंचेंगे, जहां पर सीधे तौर पर इन परियोजनाओं की सौगात जो है वो जनता को दी जाएगी। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और लगातार जो है
वो प्रधानमंत्री को लेकर के कहीं ना कहीं आज पूरी आप तरीके से यहाँ पर स्वागत के लिए नजर आ रहे हैं। कितना उत्साह है आज प्रधानमंत्री का? उत्साह का तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई जोर तो नहीं है। आज हमारे सांसद मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वागत कर। हर हर बनारस की तस्वीर कितनी बदली है, लगातार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, क्या कुछ बदल गया? बनारस की तस्वीर जिस हिसाब से लगातार बदलती जा रही है, वाराणसी में आज मोदी जी जो 1 रुपए की सौगात देने जा रहे हैं, इसके लिए वाराणसी की जनता तहे दिल से उनका स्वागत करने के लिए बैठी हुई है। बिल्कुल बेहद खास दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1800 करोड़ रुपए की सौगात यहां पर देने वाले हैं। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी हम देख पा रहे थे कि लोगों में उत्साह है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, संसदीय क्षेत्र उनका वाराणसी है। किस तरीके से भव्य तैयारियां वहां पे की जा रही हैं, किस तरीके से स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? देखिए, बिल्कुल आज का दिन जो है प्रधानमंत्री मोदी के लिए बनारस के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक सांसद के तौर पर भी वो यहाँ पर होंगे, जनता उन्हें देखना चाहती है। लेकिन अगर बनारस को क्या कुछ मिलेगा उन मायनों में कहूं तो वो भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आप सार्वजनिक तौर पर देखें तो रोपवे की सेवा की वो शुरुआत करेंगे, उसकी आधारशिला रखी जाएगी, जो कि अपने आप में एक नई चीज है जिससे बनारस पहली बार तारुफ करेगा। इससे पहले जो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, यहाँ मेरी मौजूदगी है, जहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का यहाँ आगमन होगा। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित हो रहा है, वन वर्ल्ड टीवी समिट जिसको नाम दिया गया है। वाराणसी में इसकी शुरुआत हो रही है और आज प्रधानमंत्री इसके पहले कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। शहरों को लेकर के, टीबी को लेकर के लगातार भारत सरकार का कार्यक्रम चलता रहा है। टीवी को आप देश से मिटाने को लेकर के जो कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उस पर जो कुछ रिसर्चेस हुई हैं, एक्सपर्ट यहां पर होंगे, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी डेलीगेट्स और यहां पर डॉक्टर्स की मौजूदगी होगी। तो उन तमाम चीजों को प्रधानमंत्री यहां सुनेंगे और उसके बाद यहां से रवाना हो जाएंगे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए। वहां पर आम जनसभा होनी है। उस जनसभा में 1780 करोड़ की परियोजनाओं की वो शुरुआत आज करेंगे, जिसमें रोपवे शामिल है। सोलर विद्युत की एक परियोजना है जो काफी महत्वपूर्ण होगी, जिसके जरिए बिजली के बिल को कम करने की कवायद होगी। और जी अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने का। और जमीन से आसमान तक हिंद का सुरक्षा कवच मजबूत करने के लिए थल सेना और वायुसेना ने मिलकर वायु प्रहार युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास में दोनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया गया। 4 दिनों तक चले इस युद्धाभ्यास में भारत के जाबाजों ने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। घने जंगलों में दुश्मनों पर पैनी नजर। आसमान में सुरक्षा का अभेद्य चक्रव्यूह। यह है थल सेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास वायु प्रहार। असम के जोरहाट में सेना के ये जवान अपने युद्ध कौशल को और धार देने के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं। युद्ध जैसे हालात में दुश्मन से मिलने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए इन जवानों ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। वायु प्रहार युद्धाभ्यास का मकसद थल सेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। ऐसे युद्धाभ्यास से दोनों सेनाएं मिलकर किसी ज्वाइंट ऑपरेशन को प्रभावशाली ढंग से अंजाम दे पाएंगी। वायु प्रहार एक्सरसाइज में थल सेना और वायुसेना के जवानों ने ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का अभ्यास किया। ईस्टर्न थिएटर में 96 घंटे के इस युद्धाभ्यास में जवानों को विमान से युद्ध क्षेत्र तक कम से कम वक्त में पहुंचाने की काबिलियत परखी गई। दुर्गम इलाकों में सेना की सभी टुकड़ियां बेहतर तालमेल के साथ मिशन को पूरा कर पाएं, इसका अभ्यास भी किया गया। दिन के साथ साथ रात के वक्त भी दुश्मन के हमलों को नाकाम करने की तैयारियों को भी परखा गया। इस युद्धाभ्यास में सेना के जवानों ने साबित कर दिया कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में दुश्मनों को हर मोर्चे पर परास्त करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जोरहाट से पूर्ण विकास वोरा, गुड न्यूज टुडे।
अगर आपको एक ऐसा घर मिल जाए जिसके लिए ना तो आपको बिजली का खर्चा उठाना पड़े और ना ही पानी का, शुद्ध हवा भी मिले और सूरज की रोशनी भी, तो आप तो यही कहेंगे ना कि और क्या चाहिए। तो IIT मुंबई के छात्र आपके इसी सपने को सच करने की कोशिश में जुटे हैं। वैसे तो छात्रों की कवायद जीरो डिकैथलॉन प्रतियोगिता के लिए है, लेकिन रिजल्ट सही रहा तो यकीनन दुनिया भर में ऐसे घर की डिमांड जरूर बढ़ जाएगी। ये घर अभी आकार ही ले रहा है, लेकिन जब पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो यकीन मानिए सबके सपनों को सच करने जैसा होगा। दरअसल ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली घर होगा, जहां ना आपको बिजली का खर्चा उठाना है और ना ही पानी का। शुद्ध हवा और सूरज की रोशनी अलग से मिलेगी। और आपके लिए ऐसा इको फ्रेंडली स्मार्ट घर बनाने की तैयारी में जुटे हैं IIT बॉम्बे के छात्र। हम IIT बॉम्बे परिसर में अभी खड़े हैं और IIT बॉम्बे परिसर में ये इको फ्रेंडली हाउस जो है ये IIT के बच्चों द्वारा बनाया गया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि जो दीवारें हैं वो सीमेंट और ईंटों से नहीं बल्कि जो एग्रो वेस्ट होता है उससे बनाई गई हैं। वहीं इस घर में सारे इको फ्रेंडली चीज़ों का ख्याल रखा गया है जिससे इस घर को बनाया जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पर ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे जब ये पूरा घर बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं पानी जो होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है जब घर बनाया जाता है, तो पानी को किस तरीके से कम यूज करना है उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। रिसाइकल किया जाएगा पानी को घर बनाते समय, इसके लिए भी सिस्टम्स जो हैं वो तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट इस पूरे घर में बनाने के लिए लगाया गया है वो है नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो वाटर और नेट जीरो कार्बन।